नमस्कार। जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान की नज़र एक एक पॉइंट, एक एक जर्रे जर्रे पे बनी हुई है। पूरी 18,000 मखलूक, पूरी प्रकृति, जितना भी मतलब उस पेड़ पौधे, पशु जीव जंतु, इंसानों से लेके सब के अंदर कुदरत भगवान बसता है। और कुदरत भगवान ने आईने की तरह सारी चीज़ एक मतलब उसमें कुरान ग्रंथों के आधार पर मतलब ये अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाए, मतलब कुरान ग्रंथों में से किस तरीके से सिस्टम से बनाए, नियम अनुसार बनाए। और जिस तरीके से मतलब उसमें हमने पहले कितनी कहानी सुना सुना कर, उदाहरण दे दे कर मतलब इनको मतलब बार बार मतलब सुनाते, लेकिन इन बेशरमों को शर्म नहीं आती। ये इतने अत्याचार, ये इसमें मतलब जैसे मनीषा का इन्होंने मतलब मर्डर मतलब उसमें करके, वह गार्ड मतलब जो सीबीआई मतलब जांच, पहले पुलिस ने तो इनकार ही कर दिया था मतलब उसमें। बेतमीजो, तुम्हें श्रम के डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें अपनी वर्दी का पहनने का कोई अधिकार नहीं। जिस तरीक़े से तुमने मतलब उसमें एक बेकसूर मतलब उसमें कितनी मतलब स्वभाव, अच्छा स्वभाव, और मतलब कैसे वह बाप के मतलब उसमें मतलब दर्द से मतलब वह गुजर रहा होगा पिताजी, मतलब उसमें जिस तरीके से तुमने मतलब उसमें क्षतिग्रस्त पहुँचाया, मतलब जिस तरीके से तुमने जान लिए, जालिम हो तुम, जनाखोर हो मतलब उसमें। मतलब जिस घर में जना वह घर फना हो जाता। जिस पार्टी में जना, तुम्हारी तो पार्टी जनाखोरों की मतलब बदतमीज हो। उधर मतलब उसमें मतलब अभिसार शर्मा के मतलब डिबेट में मैं सुन रहा था, वह मतलब एक कंगना रावत और मतलब उसमें जो ईरानी कौन सी मतलब स्मृति ईरानी के साथ मतलब खुद मोदी जो पीएम मतलब उसमें मतलब उनके साथ मतलब वह मतलब पर्सनल बुला लेता। ये रलवा अपनी बीवी को तो ये साथ दे नहीं सकता, और ये इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मतलब उसमें, और इस तरीके से ये जो मतलब ये अय्यासी का अड्डा बना रखा है इन्होंने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास हो या कहीं भी हो, जो भी चीज़ है, तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। बेशरम कहीं के हो, तुम्हें मतलब उसमें लाज नहीं आती बिल्कुल। तुम इतने मतलब दुष्ट आदमी हो। देखते जाओ, हमारा कुदरत भगवान चंद्र जो में तुम्हारा देंड करने वाला, तुम मतलब देख लेना, कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि जो चीज़ सच्चाई से, जो लोकतंत्र से चलेगा, वही मतलब संस्कृति देश है हमारा। संस्कृति था, संस्कृति रहेगा। और तुम्हारे हर मतलब कारनामा है, एक का भी टेटस निकालो, तुम्हारी सारी संस्था, तुम सारे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के सारे पैसे को खा जाते। गांव में सारे गांव सर रहे, हम मतलब जाते हैं मतलब कोई भी मतलब इलाके में जाके देख लो, मतलब उसमें जाके पूरे शहर मतलब उसमें मतलब सारे तालाब में तब्दील हो जाते हैं। गांव तालाब में मतलब उसमें हो जाते हैं। कितनी फसल बर्बाद हो जाती है। और ये सारे भ्रष्ट जितने भी हैं, और ये कामा जो विधायक मतलब उसमें, और मतलब जिस तरीके से यानी मतलब अत्याचारी से मतलब उसमें ज़बरदस्ती मतलब उसमें करके, पहली बात तो 2-3 महीना रह गया उसका उसका मतलब गिराने का, तो कोई मतलब वही नहीं बनता। तुम कानून को समझ ही कहाँ रहे हो। मतलब एक ये मतलब जिस तरीके से ये मतलब इसमें मतलब आंखें दिखा के तुमने आओ, तो गलती हमारी थी जो जिस वजह से तू मतलब उसमें विधायक बन गई। तू देखते जाना, जिंदगी में तू कोई पार्षद भी नहीं बन सकती। मतलब तू कहीं से भी देख लेना, ये तो ये धिक्कार है। और जिस तरीके से तुम मतलब उसमें जिस जब से 1 साल सा ये पूरा बजट के पैसे को अगर हमने 1 साल का टेटस निकाल लिया तेरे खिलाफ, तो तेरा मतलब ऊपर डीएम से लेके विकास अधिकारी से लेके जितने तक तुम सारे आईने की तरह अगर आरटीओ, वो तो हम सोच रहे हैं मतलब उसमें अभी भी मतलब उसमें सही ढंग से काम करें। लेकिन तुम बेशरमों को क्या करें, तुम्हें तो हिंदू मुस्लिम करना, हमारे वह गुर्जर और मुसलमानों में, सब हिंदू मुस्लिमों में कितना भाईचारा है। और तुम मतलब कहाँ से मतलब उसमें गई है, कोई तरीके से तुम्हारा कोई मतलब कोई ढंग का तरीका ही नहीं तुम्हारा मतलब उसमें। तुम विधायक के नाम पर एक मतलब धब्बा हो तुम मतलब उसमें। जिस तरीके से तुमने पार्टी बंदी नगर में, और मतलब तुम मतलब उसमें ये कह रही है मतलब वहाँ का विधायक मतलब उसमें प्रधान गिरना चाहिए। तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए, बेशरम कहीं की। मतलब उसमें किस तरीके से तुमने मतलब जिस तरीके से अभद्र मतलब तरीके से मतलब इस देश का, इस इलाके का हमारा इतना भाईचारा बढ़ा हुआ आज तक, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने भाईचारे के तरीके से रहते। तुमने मतलब फ्रैक्चर, क्योंकि तुम तो मतलब एक मतलब ऊपर के जब दल्ले हैं तो नीचे तो तुम होगी मतलब उसमें तुमने मतलब सारी हदें पार कर दी। लेकिन तुम हमारा कुदरत भगवान छोड़ने वाला नहीं, तुम देखते जाओ। तुम मतलब अगर हमने मतलब 1 साल का टेटस निकाल लिया जब से तुम जीती है ना, तुम्हारी ज़िंदगी भर जेल में तड़पेगी। तुम मतलब देखते जाओ, तुम मतलब
लेकिन वो तो हम देख रहे, उसके बाद में डीएम से लेके नीचे तक सारे फंसेंगे। उस वजह से अभी हम सोच रहे, अगर हम जिस तरीके जब भी हमने एक्शन लेना चालू कर दिया, तुम बच ही नहीं सकती। मतलब पूरे गांव सड़द मार रहे हैं, बदबू मार रहे हैं सारे। वो जितने भी हम काम करवाते पीडब्ल्यू सीएम विंडो से, सारे रोडों को बड़ों को मतलब पीडब्ल्यू से करवाते। तुमने कराई क्या? मतलब जब से जीते मतलब उसमें तुमने कराई क्या है? गांवों में से लेके ये सरपंच डेढ़ों से लेके और सारे जितने भी ऑफिसर से लेके तुम सारे बजट के पैसे को खा जाते हो। तुम इतने बुरे हालात इस देश का कर दिया, लेकिन हमारा कुदरत भगवान तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम देखते जाओ जालिमों, जिस तरीके से चुनाव आयोग बेतमीन मतलब उसमें चारों साइड से घिर गए हो तुम मतलब नज़र उठा के देखो। जालिम तुम्हारा देन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उसमें जब ये मतलब उसमें तुम्हारी ये मतलब ये सरकार कभी भी गिर सकती है तुम्हारी बेतमीजों की। उसमें मतलब कुदरत भगवान की नज़र, हम कुदरत भगवान से आराधना करते हैं। मेरे कुदरत भगवान जो सच्चाई का साथ मतलब दो, और जो मतलब जिन्होंने जिस तरीके से किस तरीके से तुमने गोधरा कांड से लेकर नोटबंदी बगैर संसद तुमने पास करवाई, दिल्ली झगड़ा मतलब उसमें मतलब कितने अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी पूरे, मतलब बहू बेटियों के पैसे तक नहीं छोड़े। उसके बाद में तुमने मणिपुर पूरा जला के राख कर दिया। लखीमपुरी में किस तरीके से किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, 800 किसान शहीद हो गए। तुमने कौन सा फौजी तुमने मारा, मरते दम तक मतलब सत्य मलिक आईने की तरह बोल के गए। लेकिन बेशरमो तुमने कैप्टन तुमने मारा, फौजी उन्होंने 5 जहाज अगर दे दिए जाते तो उसके बाद में ये पीएम साहब ने मतलब बोला कि और कहानी चुप रही है मतलब उसमें। उसके बाद में मतलब उसमें उसने ये बोला अगर 5 हवाई जहाज दे दिए जाता तो हाथ से टल सकता था। इन्होंने पुलवामा हमला खुद ने करवाया। पूरी जितने भी पठानकोट पुलवामा से लेके जो मतलब पहलगाम से लेके सारे जितने भी तुम मतलब इतने गिर जाते हो मतलब ये राजनीति के लिए। आखिरकार मरना नहीं है उसमें, बड़े बड़े राजा नहीं रहे, फिरौन नहीं रहे, तुम क्या चीज़ हो बेतमीज बेशरम हो। किस तरीके से हम मतलब तुम्हें बार बार कहानी सुनाते हैं, किसी गरीब आदमी का शराब तुमने पूरा देश में जिस तरीके से करुणा में तड़पा के तुमने मारा। ऑक्सीजन तक तुम्हारे पास नहीं था, जो एक बार हॉस्पिटल में गए वो वापस आया ही नहीं। एक अर्थी पे 50-50 अर्थियाँ जलाई गई थी। बेशरमो गंगा जी में किस तरीके से लाशें बहाई गई, महाकुंभ में किस तरीके से तुमने हिंदुओं को मारा। उसके बाद में मुसलमानों ने मतलब सेवा करी थी ना। इतना तुम तो बेशरम हो, तुम इस तरीके से तुम राजनीति के नाम पे धब्बा है तुम्हारे ऊपर, थू है तुम उसमें। और ये प्रशासन जो मतलब इतना भ्रष्ट कर दिया तुमने, सारी संस्था मतलब कोई भी 5 संस्था इस देश को चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेल्टेक, 5 संस्था बर्बाद है। और मतलब जिस मतलब उसमें कोई किसी का भी स्टेटस निकालो, अगर एक भी सही निकल गया तो तुम जो मर्जी बोल देना। इतना बेईमान और तुम इतने भ्रष्ट हो, तुमने सारी संस्था बर्बाद कर दी। लेकिन जब इंडियन गठबंधन की सरकार अब बनने वाली है, तुम देखते जाओ, फिर हमारा देश इस तरीके से डिजिटल मतलब हो जाएगा। ये राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से 3 6 9 12 की नाप में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिस तरीके से मतलब उसमें। और मतलब 1.5% वित्त मंत्री से नीचे तक, और सारा पैसा विकास का पैसा विकास में लगेगा, स्वास्थ्य का पैसा स्वास्थ्य में, और जितना भी जो भी पैसा शिक्षा का पैसा शिक्षा में। और कोई भी गलत नहीं करेगा, जो भी गलत करेगा, जो भी गलत केस बनाएगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। अब ये सारा मतलब सोशल मीडिया का टाइम आ गया है, और अब मतलब सारा डिजिटल हो गया सारे की। कोई भी ऑफिसर से लेके कोई भी गलत तरीके से तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करे, रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद वीडियो बनाओ, सिविल कोर्ट जाओ, इनको तुरंत सस्पेंड करवाओ। तुम जगह जगह मतलब जिस तरीके से तुमने गुंडागर्दी मचा रखी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये देश हमारा लोकतंत्र अम्बेडकर जी के जो कानून ने लोकतंत्र से मतलब चलेगा, और वही लोकतंत्र मतलब तुम जिस लोकतंत्र को तुम धज्जियाँ उड़ा रखी, तुमने यही लोकतंत्र तुम्हें तड़पा के मारने वाला। जालिमों, जिस तरीके से तुम्हें मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं, तुमने तो पूरा देश को बर्बादी 10-15 के हवाले कर दिया। राहुल गांधी की एक भी बात तुम झूठ बताओ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी किस तरीके से, संजय सिंह से लेके जितना इंडियन गठबंधन कितनी मेहनत कर रहे इस देश को, अपने लिए नहीं कर रहे हुए, इस देश को बचाने के लिए। अगर ये नहीं होता तो अब इस देश के अब तक तो नामो निशान मिल जाता। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। वो तो अच्छा आदमियों की वजह से बचा हुआ है, इसलिए मतलब उसमें। और जो गरीबों का शराब लेके बैठता मतलब उसमें, जो गरीबों का जो शराब होता, किसी गरीब आदमी का शराब कभी भी मतलब उसमें अर्श से पर्श पे ला के डालता है। मतलब कुदरत भगवान मतलब इस तरीके से उसको सज़ा देता है। बार बार हम मतलब कितनी कहानी सुना
हाथों में मतलब उसमें मतलब हमने ये कहा कभी भी गरीब आदमी का शराब नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से श्रवण कुमार बहुत अच्छे विचार के थे, तो उन्होंने मतलब उसके मम्मी पापा 90-95 साल के थे, उन्होंने बोला बेटा हमें तीर्थ यात्रा करनी है मतलब। तो उन्होंने बोला श्रवण कुमार ने, मम्मी पापा मैं आपकी तीर्थ यात्रा जरूर कराऊंगा। आप उसने 2 पल्लड़ बनवाए, एक में मम्मी को बिठाया, एक में पापा को बिठाया, तीर्थ यात्रा करने निकल गए। जब उसमें मतलब जैसे आधी तीर्थ यात्रा करके वापस आ रहा था, तो उन्होंने बोला बेटा हमें प्यास लगी। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा आप बैठिए, पास में झील है, मैं कल से लेके जाता हूँ, पानी लेके आता हूँ। तो वह जैसे पानी लेके जाता तो गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, और मतलब उसमें उस टाइम का राजा दशरथ था, राम जी पिताजी का, वो शिकार पहले शिकार खेलते थे राजा। शिकार मतलब उसने समझी, तो मतलब जैसे पेड़ पौधे देखा तो उसने तीर चलाए, श्रवण कुमार के सीने पे जाके लगता तीर। तो उसके बाद में हाय की आवाज़ आती है। राजा दशरथ मतलब साहब बड़ा अफसोस के साथ जब जाके देखता तो श्रवण कुमार का तीर निकालता है, उसका मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी को जैसे बाहर लेकर आता तो उसके मम्मी पापा वहाँ बेटे मिलते, तो उन्होंने बोला बेटा ले आए पानी, क्योंकि वो अंधे थे और उसके बाद में वो तो यही सोच रहे थे हमारा बेटा होगा। तो उन्होंने बोला मम्मी पापा मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अगर राजा दशरथ हूँ। ऐसे गलती से मतलब शिकार समझ के तीर लग गया, और इस कारण मतलब वो श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उसी टाइम उन्होंने श्राप दिया, जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा सीना वैसे ही आपके साथ होगा, आपके साथ वैसे ही होगा। मतलब तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को ले जाके राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता है। दूसरे दिन रानी कैकेयी बोलती है राजा साहब मुझे वचन चाहिए। जब उसने बोला सब कुछ है लेकिन वचन मांगती हो तो मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए, राम जी और लक्ष्मण जी को मतलब 14 वर्ष का वनवास मतलब चाहिए। उसी बौखलाहट में राजा दशरथ साहब की मृत्यु हो जाती है, तो वह वनवास निकल जाए। उसी प्रकार एक राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे विचार थे। तो गांव से जैसे हलचल आते किसान लोग, घड़े से सीता जी माता जी ने जो जन्म लिया, तो उसके बाद में मतलब गांव वाला ने राजा जनक के पास पेश किया, तो उन्होंने अपनाया और उन गांव वालों को बड़ा स्वागत किया, बड़ी मतलब हार्दिक बधाई दी, खाना खिलाया और उसका नाम सीता जी रखा गया। तो उन्होंने बड़े प्यार से उसको पाला। जब जैसे बड़े होती गई माता जी जो सीता जी थी, तो महल में मतलब उसमें मतलब झाड़ू मार रही थी। एक कोने में शिव जी का धनुष था जो कोई इसको हिला नहीं सकता था, तो उसने मतलब एक हाथ से दूसरे मतलब कोने में उस धनुष को मतलब रख दिया। तो वे सारे राजा जनक और उसके जितने मित्र बैठे थे सब आश्चर्य रह गए, अब जो इस धनुष को उठा तक नहीं सकता, हमारी बेटी ने एक हाथ से उठा दिया। इसी प्रकार हम इसके बरमाला भेजेंगे। सारा राजा महाराजाओं को चिट्ठी भिजवा दी और राम जी और लक्ष्मण जी को पैगाम भिजवा दिए, जो इस धनुष को तोड़ेगा उठाएगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की शादी करेंगे सीता जी की इसमें। तो उन्होंने जब सारे राजा इकट्ठा हो गए, पैगाम तो सुनाई दिया था, जब सारे राजा उठाने लगे तो वह धनुष किसी पे हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी राम जी से बोला भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, जैसे वह आगे बढ़े तो उन्होंने बोला उसमें मतलब जब सारे राजा और राजा जनक मतलब बोलने लगा बेटा आप तो बाली को जब बड़े बड़े बलवानों से धनुष नहीं उठा तो आप किस तरह कैसे उठा दोगे। तो उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने बात बोली नाथ शिव धनु भंजन हारा होवे को दास तुम्हारा पुनी पुनी दिखाओ कुठारू चहे तू रावण फूंक पारू इया कुंभट बतिया को नहीं जेतर जई देख बढ़ जाई। कभी किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए, सबके अंदर कुदरत भगवान होता। भैया जी दिखाइए करिश्मा। तो राम जी आगे बैठा, धनुष को उठाया और तोड़ डाला। सभी ने ताली बजा के माता जी सीता जी के साथ मतलब वरमाला पहनाई गई राम जी के साथ। तो कभी गरीब आदमी का श्राप नहीं लेना चाहिए, जो मतलब बड़े बड़े कानून तक नहीं रहे, फ्राउन तक नहीं रहे, रावण तक नहीं रहे, तुम जैसे क्या चीज़ हो, तुम्हारा दी एंड होगा, देख लेना होने वाला है। चंद रोज़ महीनों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब ये सरकार गिरेगी तुम एक नहीं बचने वाले, तुम जिंदगी भर तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। जिस तरह जो आगे इस तरीके से कोई कर्म नहीं करा, जिस तरीके से तुमने इस देश को क्षतिग्रस्त करा है, पूरी संस्था बर्बाद कर दी, ना ऑफिसर सही, ना मतलब नेता सही, ना तुम्हारे उसके बाद में ना ये जितनी भी कार्यपालिका सारी मतलब भ्रष्ट बर्बाद है। और तुम न्यायपालिका पे मतलब वो करोगे, वह उसमें गोगोई साहब के लिए मतलब उस गोगोई साहब ने 32 मजिस्ट्रेट शायद मतलब चुन लिए मतलब उसमें, और गोगोई साहब से मतलब एक मतलब खन्ना साहब और गोगोई साहब हमारे इतने अच्छे मजिस्ट्रेट है, उनको ऊपर सारा जो भी चीज़ें मतलब लोकतंत्र से ही चलेगा, कानून न्यायपालिका से ही चलेगा। तुम ढेरों का क्या भरोसा, रंडुए बेतमीन जनाखोर
और तुम जितने भी सारे तुम्हारे विधायक से लेके जितने भी सब चोर हो तुम, मतलब डकैत हो तुम, मतलब तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये हम नहीं, हमारे कुदरत भगवान बोल रहा है। तुमने कितनी चोरी से, मतलब हज़ार हज़ार 8-8 से एक घर में वोटें मिल रही है, किस तरीके से मशीनों में तुमने घोटाला करा, किस तरीके से चुनाव आयोग जब से, मतलब जो पहला वो राजीव था कौन तब पे तमीज कहीं का, और ये दोनों तीनों जो अब बैठे इस टाइम, मतलब ये एक नहीं लगे, लेकिन जालिमों कुदरत की नज़र एक एक पॉइंट पे बनी पड़ी है। तुम्हारा कभी भी देन करके कुदरत भगवान तुम्हें अंदर, तुम्हारी जगह जेल है, तुम्हारी मतलब फांसी होना तय है। तुम्हें ये लिख लेना, हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान होगा। जब हमारा ऐसा देश बनेगा, सब राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। फिर हमारा जो बच्चा 5 रुपये का बिस्कुट या नमकीन का पैकेट आता है, बच्चा टैक्स देता, फिर देखो हमारा देश कहाँ से कहाँ मतलब बढ़ता, मतलब पूरी देश में नंबर 1 देश बन के दिखाएगा। जब तुम्हारी ये चोरों की और ये डकैतों की, जब मतलब इन्होंने जिस तरीके से इस देश का बुरा हालात करा है, उसी हिसाब से तुम 1 साल के अंदर ही देखो फिर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और इसलिए इनको जाम करो, इनके वो ऑफिसों में आग लगाइए, और ये चुनाव आयोग को तुरंत मतलब गिरफ्तार कर लीजिए। CGI साहब से हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें जो सच्चा आदमी होता है उसके साथ कुदरत भगवान होता है, और कुदरत भगवान ने आपको अपनी जगह पे बिठा रखा है, वो डरता नहीं कभी भी, मतलब उसमें तो मतलब हमारे खन्ना साहब और गोगोई साहब कितने अच्छे मजिस्ट्रेट, जितने भी बढ़िया होते जा रहे हैं, जितने भी अच्छे बुद्धिजीव जो ऑफिसर, जो सच्चे प्रकार के ऑफिसर है, वे भी मतलब कान खोल के सुन लो। तुम्हें भी मतलब उसमें मतलब अपने देश को बचाने के लिए, और सबको पता होने के बावजूद फिर तुम मतलब इनके बहकावा में आ जाते हो। तो इनको तुरंत छोड़िए, सच्चाई के साथ आइए, और राहुल गांधी के साथ, इंडियन गठबंधन के साथ आइए। उसके बाद देखो फिर हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बस रोज़ाना हम ये स्पीच देते, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।